Hey students, how are you? Today we will discuss about our new topic, advantages and limitations of sole proprietorship in this video. So continue watch this video. Hey students, today we will discuss about advantages and disadvantages of sole proprietorship. First, easy establishment process. The process of establishing the sole proprietorship firm is simple. There is no need to prepare any document. Okay, यानी ये कंपलसरी नहीं है और easy establishment है, कोई डॉक्यूमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. लिमिटेड कैपिटल चाहिए, राइट. Uneducated or having general capabilities can also start a business. Easy है. Second, less capital. Capital is less. An important characteristics and specific advantage of sole proprietorship. Okay, तो ऑटोमेटिकली सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ही ईजी चीज़ है. एंड इट कैन ईजीली विथ स्टार्ट विथ लेस कैपिटल, बहुत कम कैपिटल की ज़रूरत है. मेंटेन ऑफ सीक्रेसी. सीक्रेसी यानी सीक्रेट चीज़ें जो है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ओके, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो सीक्रेट रह सकती है. किसके अंदर? ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि एक ही ओनर है, एक ही मैनेजर है, एक ही, ओके, ऑब्वियसली सब कुछ ईजी रहेगा. It is advantageous for the businessman to maintain the business secrets. Okay, ऑटोमेटिक सारे secrets उनको अथॉरिटी के secrets ही रहेंगे. क्विक डिसीजंस, ऑब्वियसली किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है. सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन होता है, वही बिजनेस का ओनर होता है, तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो क्विक डिसीजन भी ले सकते हैं, राइट. फिफ्थ, पर्सनल कॉन्टैक्ट. इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज द सेंट्रलाइजेशन इन ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट. As the owner himself acts and the manager, he can maintain the personal and live contact with customers. Personal contact हो सकता है, obviously अगर एक ही बिजनेस ओनर है तो अपने कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट में रह सकता है. अगर ज़्यादा कस्टमर्स, ओके, ज़्यादा ओनर्स है तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा. ई भी फैशन ट्रेंड्स, कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, लोगों का टेस्ट क्या है का मार्केट के अंदर, तो ये सारी चीज़ें वो ईजीली कलेक्ट कर सकता है और उसी तरह के अपना बिजनेस बढ़ा सकता है. सिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी. इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर कैन मेक रिक्वायर्ड चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट टू द क्विक डिसीजंस एंड कॉन्स्टेंट अवेयरनेस. कैन ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू बिजनेस. ऑब्वियसली ईजिली वो अपना बिजनेस चेंज कर सकता है, फ्लेक्सिबल रह सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं. दैट इज़ योर फ्लेक्सिबिलिटी. अब नेक्स्ट है लैक्स टैक्स बर्डन, यानी टैक्स जो पे करते हैं उसका बर्डन लेस रहेगा. ऑब्वियसली साइज़ कम होगी प्रोप्राइटरशिप की, स्मॉल इनकम होगी, तो ऑब्वियसली आपका टैक्स भी लेस ही होगा, कम ही होगा. लेस लीगल रिस्ट्रिक्शन एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम ऑर्गेनाइजेशंस. देयर इज लेस लीगल रिस्ट्रिक्शन इन सोल प्रोप्राइटरशिप. रिस्ट्रिक्शन बहुत कम होते हैं. नो नीड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम एनीबडी टू इंक्रीज और डिक्रीज द कैपिटल. किसी का अप्रूवल लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वही कर सकता है. स्मॉल, द लीगल रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो लेस, क्योंकि हमारा बिजनेस स्मॉल है. लिमिटेशंस बहुत सारे हैं. फर्स्ट, लिमिटेड कैपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली एक ही पर्सन है, कितना कैपिटल लाएगा. अगर साइज़ ऑफ बिजनेस ज़्यादा है तो उसके लिए बहुत हार्ड रहेगा, तो वो कैपिटल भी लिमिटेड ही लाएगा. अगर ज़्यादा पार्टनर्स है तो वो डिवाइड करके ज़्यादा पैसे ला सकते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति है सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आपका कैपिटल भी कम ही होगा. ओके, सो द मेन थिंग दैट द रेजिंग रिक्वायर्ड कैपिटल बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द ओनर. मैनी टाइम्स ऑल्सो प्रोप्राइटरशिप फर्म इज नॉट कैपेबल टू purchase raw materials in large quantities, big size machines and also big storage facilities. Second, unlimited liability. Sole proprietor has unlimited liability, therefore he cannot free himself from his liabilities. If the borrowings have increased over business asset and credits, then he has to sell his personal properties and make payment for business debts. In this way, the owner himself has to bear all the risk of business. और सारे रिस्क ओनर को लेने पड़ेंगे, अपने पर्सनल एसेट बेचकर भी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी. तो एक लिमिटेशन है. थर्ड, शॉर्ट ड्यूरेशन. अगर किसी एक हादसे में उस ओनर की डेथ हो जाती है, वो ओनर माइनर हो सकता है, वो ओनर की मेंटली स्ट्रेंथ चली जाती है, तो ऑब्वियसली आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप बंद हो जाएगी, क्योंकि एक ही ओनर है. ऑब्वियसली अगर वो ओनर चला जाएगा तो उसका ड्यूरेशन शॉर्ट होगा, बंद हो जाएगा. फोर्थ, लिमिटेड वर्क कैपेसिटी. एक ही पर्सन है, कितना काम करेगा आप ही सोच सकते हो. उसका इंटेलेक्चुअल, इसकी इंटेलिजेंसी, वो सारी चीज़ें मिला के वो बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि वो कुछ काम कर सकता है. मल्टीटास्किंग होगा तो, वरना बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं. फिफ्थ, पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन. तो रॉन्ग डिसीजन ले सकता है. एक ही पर्सन है, किसी के साथ मीटिंग नहीं कर सकता, किसी के
सलाह नहीं लेगा, हेल्प नहीं लेगा, ऑब्वियसली अगर वो डिसीजन ले रहा है तो रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि अगर उसके पास स्किल नहीं है, वो अनकेपेबल है, ओके, उसके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है, राइट नॉलेज नहीं है, तो उसके डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि वो अकेला है। अकेला डिसीजन लेगा तो रॉन्ग होगा, किसी के साथ मीटिंग करेगा, सलाह मशवरा लेगा, ऑब्वियसली वो अच्छा रहेगा। 6 लैक ऑफ एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। एक ही पर्सन है तो वो कितना करेगा, राइट उसकी बिजनेस की साइज़ भी लेस ही होगी, कम ही होगी। अगर ज़्यादा करेगा तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि वो पहुँच ही नहीं पाएगा। एक बिज़नेस अगर बड़ा उसको करना है, साइज़ लार्ज करनी है, तो उसको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी कुछ लोगों के साथ कंपलसरी, बिकॉज ही कैन नॉट कैपेबल टू लर्न द लार्ज स्केल यूनिट्स। द एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल परचेज एंड एसेट्स आर sole proprietorship cannot do this. Now the new topic, and that is characteristics of sole proprietorship. We will discuss these characteristics in our next video. So continue watch this video, share this video to your friends, and like this video. Thank you so much.